तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और दोनों प्रत्याशी जो हैं, एक तरफ तो मनोज तिवारी जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और प्रथम बार कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस से आ रहे हैं और वो भी पहली बार पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या अंतर रहेगा, क्या रुझान है आपका? सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज़ को बधाई देता हूं कि आप निरंतर पूरे लोकसभा के अंदर में आप लोगों को कवर कर रहे हैं और पूरी जानकारी क्षेत्र के अंदर में दे रहे हैं कि कैसे चुनाव का स्थिति चल रही है। टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे चुनाव एक हार जीत का फैसला तो है ही है। अभी हमारे मनोज जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कन्हैया कुमार पहली बार इस क्षेत्र में से आए हैं। एक अंतर जो है मैं दोनों के अंदर में आपको बताना चाहूँगा कि कन्हैया कुमार जी जो हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति हैं, कोई भी आंतरिक व्यक्ति आज जब मनोज जी पहली बार इलेक्शन लड़ने आए थे तो उनको भी एक बाहरी का टैग दिया गया था, परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर में अपना निवासी स्थान बनाया और लोगों से एक रूबरू हुए, लोगों से मिलनसार बने, लोगों से घर घर पहुँचे। तो उन 10 वर्षों में मनोज जी ने अनेकों नामों से अपना पहचान बनाई। कन्हैया कुमार जी के साथ में क्योंकि एक ऐसा टैग भी लगा हुआ है, एक माने तो कन्हैया कुमार जी के साथ ठीक है वक्ता अच्छे हो सकते हैं, परंतु मानसिकता भी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे क्षेत्र के लिए मानसिकता बहुत ज़रूरी है। मानसिकता आपकी जो है, हमारे अपने प्रति कैसी मानसिकता है, आपके काम के प्रति वह कैसी मानसिकता है, आपके नारी सशक्तिकरण के प्रति कैसी मानसिकता है, कैसे आपकी आंतरिक सुरक्षा के मामले में आपकी क्या मानसिकता है। जब ऐसी मानसिकता, खराब मानसिकता के लोग, जो कि आपने निरंतर उनके विषय में कई बारी आपने देखा होगा, जो अलग अलग तरह के उन्होंने उद्घोष लगाए हैं और ऐसे आतंकवादी समूहों के साथ में उन्होंने उनके फेवर में काम किया, तो ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ में इस इलेक्शन में निश्चित तौर में उनको कहीं ना कहीं हानि, चोट जरूर पहुंचेगी। मेहनत सभी करते हैं पर लेकिन इलेक्शन के विषय में मैं मानना चाहता हूं कि क्योंकि दोनों ही लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लाख का या 50,000 रुपये वोट का डिफरेंस के हिसाब से हार जीत होगी। मनीष जी, जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और क्षेत्रीय नागरिक भी हैं और समय समय पे जो है लोगों की प्रतिक्रिया लेते रहते हैं कि भाई इस बार क्या होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पे कि हमने एक मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। हमेशा बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा, ये तो पुरानी कहावत है, और हम 400 मांगेंगे तो 350 मिलेंगे, ऐसी आदमी की जिज्ञासा रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ऐसा ही चाहा होगा कि हम 400 मांगेंगे तो 350 या 380 मिल जाएंगे। पर लेकिन जैसे लोगों का रिव्यू है, कहीं ना कहीं हमारा जो अपना एक कैडर, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है, वो कहीं ना कहीं एक लेजी बैठा हुआ है और इसके अंदर में एक ऐसी अंदर से एक भावना पैदा हो गई कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो जीत ही रहे हैं। तो उसको बाहर निकाल के लाना और उसको मतदान केंद्र तक पहुंचाना, ये एक बड़ी चुनौती इस इलेक्शन के लिए बन गई है। क्योंकि एक आम नागरिक जो है वो इस बात को अंदर बैठा के बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं आएगा और वो जो है निश्चित तौर पे सरकार बना के लेके जाएंगे, बहुत अच्छी सरकार बना के ले जाएंगे। जब ऐसी मानसिकता बना करके हम बैठ जाएंगे और हम लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, तो आपके सामने जो है, जो सामने तलवार लेके खड़े हुए लोग, वो निश्चित तौर पे आपकी गर्दन काट के चले जाएंगे। तो मैं बार बार भी आपके चैनल के माध्यम से भी इसी चीज़ की गुहार लगा रहा हूँ कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं और जो है आप स्वयं से भी और अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को मतदान केंद्र तक लेके जाए और मत जरूर कराए, क्योंकि आपका मत ही देश का विकास है, आपका मत ही
पूरे नारी सशक्तिकरण का, आपके बाह्य सुरक्षा का, आपके आंतरिक सुरक्षा का, शिक्षा का, आपका स्वास्थ्य का, जो आपका अपना मतदान है, उसके कारण ही आप जो है अपने देश को विकासशील और जो आप सपना देखते हैं अखंड भारत, उसका सपना पूरा कर पाएंगे। ये जो मानसिकता पे लेके बैठ गए हैं कि हम जो है नोटा दबाएंगे, मैं उसके विषय में भी बोलना चाहूँगा कि नोटा और वोट ना देना, दोनों चीज़ आप जो है किसी न किसी गैर संवैधानिक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो देश के विकास के अंदर में रोड़ाकार है। निश्चित तौर पे हर आदमी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या क्या नाम कांग्रेस या कोई भी, जितनी भी राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें भी खोट होता है, पर लेकिन दी बेस्ट कौन है आपके क्षेत्र के अंदर में, दी बेस्ट, दी वन ऑफ दी बेस्ट, उसको मानिएगा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट है। अगर 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 5 में से वन ऑफ दी बेस्ट अपना चुनिएगा, और वन ऑफ दी बेस्ट अगर आपको लगता है कि ये देश का विकास करेगा, आपको सनातन को जिंदा रखेगा, आपके देश का उन्नति पे लेके जाएगा, आपको अखंड भारत की सोच दिलवाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे लेके जाएगा, आपको शिक्षा देगा, आपको स्वास्थ्य देगा, आपको कृषि के अंदर में काम करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को अगर आप ध्यान देंगे और उसको उस विकासशील विकास पुरुष के तरफ ध्यान देंगे, तो नोटा और वोट ना देना 100% एक अपराध है, एक आतंकवाद है, और आप जो है एक देशद्रोह के, है ना, साक्षी हैं अगर आप नोटा दबाते हैं या वोट नहीं दे के आते हैं। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता को मेरा निश्चित तौर पे यही कहना रहेगा कि आपको जो है, जो आपको आप पिछले 10 वर्षों के काम की तुलना कीजिए, 70 वर्ष वर्सेस 10 वर्ष। आप इस 10 वर्ष के अंदर में पर्सनल कोई ऐसा आर्थिक नुकसान आपको हुआ है, उसको एक साइड किनारे कर करके देश के विषय में सोचिएगा, क्षेत्र के विषय में सोचिएगा, विकास के विषय में सोचिएगा, पूरे स्टेट के विषय में सोचिएगा, तो निश्चित तौर पे आपको वो आदमी निकल के आएगा, आपको वो नाम निकल के आएगा जिसको आपको बटन दबा के आना है, और आपने उस विकासशील पुरुष के लिए अपना मतदान करके आना। और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर उस दिन 25 मई को, जिस दिन हमारा दिल्ली का इलेक्शन है, 25 मई को आपका अगर शादी भी है घर के अंदर में और कोई अनहोनी घटना भी घट जाती है किसी वजह से, उन सबको दरकिनार कर करके, किसी भी ऐसे कार्यक्रम को ना बना करके कि आप मतदान ना डालने जा सके, ऐसे में आप केवल और केवल, मेरी इच्छा रहेगी कि देश के विकास करने वाले व्यक्ति के लिए मतदान करके आएँ।